वेलकम तारा फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपको आप एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। नंबर है आज के लिए 362 का। तो आज के लिए आपके लिए मैसेज है चेरिश ईच मोमेंट का। आज के दिन का हर पल जो है आपके लिए तोहफा है और हर हालात के अंदर, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, आपको सिर्फ डिवाइन की लाइट को ही देखना है या फिर आपको डिवाइन की लाइट ही मिलेगी। बहुत खूबसूरत लाइट है और बहुत उसमें डिवाइन लव की शाइनिंग है, यानी कि डिवाइन का प्यार झलक रहा है उसमें बहुत क्लियरली। और आपको अपने आप को उस लाइट के अंदर या उस रोशनी के अंदर, उस रेडियंस के अंदर उसकी गर्माहट को महसूस करना है ताकि वो आपको वो गर्माहट मिल सके उस डिवाइन लाइट से। तो आपका जो कोमल हार्ट है, यानी कि आपकी जो कोमलता है, उसका जो हीलिंग इफेक्ट है, यानी कि जो आपकी कोमलता है उसकी हीलिंग का असर जो है आपके आसपास देखने को मिलता है। चाहे लोग समझें या ना समझें, चाहे बस लोग आपकी कंपनी में बेटर महसूस करते हैं पर उनको पता नहीं होता है कि उन्हें अच्छा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन आपकी तरफ वो खींचे चले आते हैं, आकर्षित होते हैं। तो वो आपकी लाइट के कारण ही होता है, जो कि उनको उनकी हेवनली होम की, यानी कि उनको ईश्वर की याद दिलाती है या फिर अपने उस घर की याद दिलाती है जो कि ईश्वर का घर है, ईश्वर के घर की याद दिलाती है या उसकी एनर्जीज की याद दिलाती है। तो आज के दिन हर एक मोमेंट को एंजॉय करना है, अप्रिशिएट करना है, प्रशंसा करनी है, उसको थैंकफुल होना है उसके लिए, चाहे उसमें आपको कुछ भी साधारण लगता है या कुछ भी पेनफुल लगता है। यानी कि आज के दिन को एक्सपीरियंस की तरह आप देख सकते हैं, डिवाइन की लाइट की तरह आप देख सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं है। कोशिश करनी है कि इस डिवाइन लाइट में आप जितना ज़्यादा जॉय की एनर्जी, यानी कि आनंद को आज के दिन आप खींच कर अपनी तरफ लेकर आ सकें, उसको लेकर आइए। और आप अपने आप में अगर खुशी महसूस करते हैं कि जो हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, वो हम प्रेजेंट मोमेंट में ही महसूस कर सकते हैं, बाकी तो सारी फिर यादें हो जाती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है आज के दिन सारी खुशियों को अपनी तरफ खींच के लाइए या हर पल में आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं हर एक मोमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ या हर एक मोमेंट को मैं इंजॉय करता हूँ या करती हूँ, और जो भी सिचुएशन मेरी होती है मैं उसमें सिर्फ लव और जॉय पे, यानी कि प्यार और आनंद पर ही फोकस करता हूँ और पॉजिटिव चीज़ों पर, पॉजिटिव एनर्जी पर ही मेरा फोकस रहता है या मैं रखता हूँ या रखती हूँ। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है मनी का इशू हो रहा हो या फिर आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हों किसी सिचुएशन में। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो कोई बात नहीं है, आप इस भावना से खर्च कीजिए कि जितना ईश्वर आप जितना खर्च कर रहे हैं उतना ज़्यादा वो आपके पास में वापस आ रहा है। बस ऐसे ही मुझे लगा, मैंने बोल दिया। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आपको ईश्वर से प्रेयर करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। टेम्परेंस का मैसेज है यहाँ पे, पेशेंस का मैसेज है और ये कार्ड हीलिंग का भी है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इनर हीलिंग की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली ये इनर हीलिंग के साथ साथ आपके पेशेंस रखने की बात भी करता है। तो आपके लिए किसी सिचुएशन में या किन्हीं हालातों में या तो आप पेशेंस रख रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ आप काम ले रहे हैं, या फिर आपको धैर्य के साथ, विजडम के साथ काम लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड आपका अगेन हर्मिट का है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। ये हर्मिट का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि एनालाइजेशन की ज़रूरत है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि किसी सिचुएशन में आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखने के साथ साथ आपको एनालाइजेशन करना है कि सिचुएशन में क्या चल रहा है। यानी कि कुछ बातों को, अगर जिन बातों को आप गंभीरता के साथ ले रहे हैं, उन बातों में आपको या तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है या फिर आप पेशेंस रख रहे हैं और अपनी किसी सिचुएशन को आपको धैर्य के साथ एनालाइज करना है, देखना है कि आपकी परिस्थितियों के परिणाम या जो भी आप देख रहे हैं वो किस लिए हैं या उनमें आप क्या कर सकते हैं और उसके साथ आप धैर्य भी कैसे बिठा सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड जिस जगह पे है, ये कार्ड कहता है कि रिलीज़ करना है। तो डेफिनेटली आप में से जो लोग भी इस रीडिंग पे क्लिक करेंगे, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं अपने जीवन में जहाँ पर वो छोटी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड और इसके नीचे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी और यहाँ पे कार्ड है डेविल का। तो आप किसी न किसी एंजाइटी का या किसी ऐसी ओहो
ओहो, ये थोड़ा डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड है, क्योंकि यहाँ डेविल भी है, हैंगमैन भी है, 10 ऑफ सोर्ड भी है और किंग ऑफ सोर्ड भी है। ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है एक्चुअली। इसके बाद आ रहा है सन का कार्ड। तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी डार्क पीरियड से गुजर रहे हैं या डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही गहरी चीज़ें या गंभीर बातें आपके साथ में हुई हैं या हो रही हैं, या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर आपकी लाइफ में रूप ले चुकी हैं। यानी कि अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है या कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आप अपने आप को बहुत वुंडेड महसूस कर रहे हैं। और कुछ मामलों में ना आपके अंदर शायद ये बदले की एनर्जीज भी आ रही हैं, क्योंकि ये डेविल का कार्ड है। तो डेविल की तरफ नहीं जाना है आपको, खबरदार जो आपने जाने की कोशिश करी, ठीक है। डेविल के एडिक्शंस में नहीं जाना है, डेविल की एनर्जीज में नहीं जाना है। टेम्परेंस रखिए अपनी किसी एनर्जीज में, धैर्य बनाकर रखिए अपनी किसी सिचुएशन में, कुछ भी हो सिचुएशन। देखिए, मैं आपको सिर्फ हीलिंग की तरफ ही गाइड कर सकती हूँ और वही मेरी करने की कोशिश है। आपकी लाइफ में ये खत्म हो रहा है, आपकी लाइफ में, क्योंकि ये 10 का नंबर है, ये खत्म हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, कोई भी कार्ड आपके छोटे नहीं हैं, सारे या तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं या फिर ये एंडिंग की बात कर रहे हैं, ये 10-10 पोर्टल की बात भी कर रहे हैं, जो कि उस एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पे कार्मिक लूप आपके साइकिल खत्म हो गए हैं। चाहे लोग आपको कितना भी फंसाने की कोशिश करें, कितना भी आपको डेविल की एनर्जीज में ट्रैप रखने की कोशिश करें, या फिर आपको इस लूप के अंदर हमेशा बांध कर गिराए रखने की कोशिश करें, ये नहीं है आपके लिए, ये खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी इंसान ने आपके ऊपर हो सकता है आपके फाइनेंसिस को कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा हो, आपके इमोशंस को कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर जैसे ये बच्चा बाहर रो रहा है, कोई आपकी एनर्जीज में बचपना दिखाने की या चाइल्डिश होने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती के टेंट्रम आपकी लाइफ में कर रहा है या करना चाहता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहा है कि मुझे क्यों करने की ज़रूरत है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोच रहा है। वो इंसान ये सोच रहा है कि कैसे आपको इसी लूप में फंसा के रखा जा सके, आपके ऊपर ये कार्मिक चीज़ों का बोझ डाल के रखा जा सके, जबकि ये चीज़ें ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। आपके लिए चीज़ें उस एनर्जी में हैं जहाँ पे सन की एनर्जी से। तो आपके लिए यहाँ पे सजेशन ये है कि अपने आप को इस कार्मिक लूप में फंसा हुआ ना मानते हुए धैर्य के साथ में, बिना किसी इमेजिनेशन के, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और ये इमोशनल कार्ड है। तो आपको इमोशनल होने के लिए नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे इमोशनल होने के लिए नहीं कहा गया है। आपसे कहा गया है अपने इमोशंस को रिलीज़ करो, क्योंकि ये रिलीज़ होने की जगह पे है। कोई अगर आपको इस सिचुएशन में ऑफ़र दे रहा है, जैसे कोई आपको किसी पैसों की जगह पे ऑफ़र दे रहा है कि तुम्हें मैं मदद कर रहा हूँ इतने पैसों से, लो अब तुम मुसीबत से बाहर निकल जाओ, पर वो आपके लिए मुसीबत से बाहर निकालना नहीं है, वो आपके लिए मुसीबत में आपको डालना है। या फिर कोई आपको इमोशन भरा कप देना चाहता है, कोई ऑफ़र देना चाहता है, तो इस जगह पे ऑफ़र नहीं है, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर आप भी किसी को कोई ऑफ़र देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि लाइफ आखिर जा कहाँ रही है, लाइफ में आखिर हो क्या रहा है, लाइफ में आखिर करना क्या है। यानी कि यहाँ पे किसी को बहुत ही स्ट्रांगली, आपको या किसी को, ठीक है, आपको या किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड भी बात करता है उन बातों की जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं और प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर आप देखें तो इन दोनों के जो चेहरे हैं कितने सेम हैं, अगर आपको दिख रहे हैं चेहरे कितने सेम हैं इनके, तो पेशेंस लगता है। अगर आप किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में भी हैं, और किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में होना कोई बुरा नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड जो होता है बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, बहुत ही अच्छी इसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो आपको अपनी लाइफ को लीड करना है, उसके लिए आपका इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है, और इमोशनल होकर कोई कदम नहीं उठाइए। लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए, लेकिन हीलिंग की जगह से, और हीलिंग में पेशेंस लगता है, हीलिंग के अंदर एनालाइजेशन लगता है लाइफ की किसी भी सिचुएशन को लेकर। तो कभी कभी जब डेविल की एनर्जीज होती हैं तो वो हमें ट्रैप कर लेती हैं अपने अंदर और हमारी हीलिंग नहीं होने देती, हमें पेशेंस नहीं रखने देती। इस डेविल से आपको बचना है, ठीक है, इस डेविल से आपको बच के रहना है, किसी से बदला नहीं लेना है। ये आपकी एनर्जीज को खराब कर देगा। आप किस भी एनर्जीज में हैं, अगर आपका खास तौर से कोई 10-10 पे कोई पोर्टल आपका ख़त्म हुआ है ना, किसी से बदला लेने की भावना आपको उसी जगह ले जाएगी जहाँ आपको नहीं होना चाहिए। अपने आप को आपको बचाने की ज़रूरत है। अब आप बचाएंगे खुद को या नहीं, ये देखिए प्योरली आपका डिसीजन होगा कि हीलिंग आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। बी विलिंग टू फॉरगिव। देखिए, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी एंड ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो चाहे किसी ने आपको दर्द दिया है या आप किसी को दर्द देना चाहते हैं, बी विलिंग टू फॉरगिव। माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जो नहीं जानते। चलिए, आपकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, आपसे प्यार कैसे करना है, आपसे रिश्ता कैसे रखना है, जाने दीजिए। वैक्यूम अवे फियर, कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल एंड राफेल टू लिफ्ट फियर बेस्ड एनर्जीज फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग्स, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व। तो मुझे क्या लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं
जहाँ पर आप प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जहाँ पर आप या कोई प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले रहा है, क्योंकि हो सकता है ये आपकी एनर्जीज में जो लोग जुड़े हुए हों उनमें से किसी की एनर्जी से, क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो कुछ तो मैसेज इसमें आपके लिए होगा ना। बिल्कुल ही नहीं है तो फिर ये तो आपको सुनना जरूरी था, क्योंकि ऐसा फिर कोई और इंसान हो सकता है जो कि आपसे जुड़ा हुआ हो, है ना। लेकिन यहाँ पे आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास में फियर बेस्ड एनर्जीज हैं जो कि आपको डेविल के टेम्पटेशन में डालती हैं, और वो ये कहती हैं कि आप सही चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, और आप फॉरगिव तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये जो एनर्जीज होती हैं ना, ये आपको हमेशा ही उस जगह खींच लेती हैं जहाँ पर आप कार्मिक लूप में होते हैं। तो आपको किसी से कोई बदला नहीं लेना है, आपको अपनी लाइफ के लिए परफेक्ट डिसीजन लेना है, एनालाइज करना है अपनी लाइफ को, और जो एनालाइज करना है वो इस बिट्रेल के बाद ही आता है, यानी कि जो आपको आपको एनालाइज करना है और खुद की हीलिंग करनी है। लेकिन जो हीलिंग आती है वो इस बिट्रेयल और इस वॉन्ड की एनर्जी के बाद ही तो आ रही है, जहाँ पे आप ऑलरेडी इतने बर्डन है, जहाँ पे आपके इमोशन ही आपको हील नहीं होने देते, आपके इमोशन ही आपको ड्राउनिंग वाली सिचुएशन में ले जाते हैं, आपको डुबो देते हैं। तो अपना बंटाधार नहीं करना है भाई, इस डेविल से आपको बचना होगा, अपने आप को बचाकर आगे निकालना होगा। तो आपके मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।